हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स, जिसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 को। और चैप्टर नंबर 8 का बेसिक पार्ट हमने पहले वाले वीडियो में करा दिए हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 को। और 8.1 को पढ़ने से पहले जितना भी कॉन्सेप्ट होता है हमने पहले वाले वीडियो में करा दिए हैं, तो पहले आप उसको देख लीजिएगा, उसके बाद इसे देखिएगा, पूरा समझ में आएगा, A to Z चीज़ समझ में आएगा। तो चलिए हम बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज आज हम क्या करने वाले हैं, 8.1 करने वाले हैं, जिसमें 8.1 का पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसमें कोण B जो है अपना समकोण है, और उसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। तो हमको निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। अब निम्नलिखित क्या है, किसका मान ज्ञात करना है, तो इसमें हमको पहला नंबर में साइन A इंटू कोस A का मान ज्ञात करना है, और दूसरा नंबर में हमको साइन C और कोस C का भी मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहले त्रिभुज ABC का यहाँ पर हम निर्माण करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज ABC का यहाँ पर हम निर्माण कर लेते हैं। तो ये हो गया अपना त्रिभुज ABC, इसका हम नाम रख देते हैं A, B और C, जिसमें बोला गया है कि कोण B जो है वो समकोण है, कोण B जो है समकोण है। तो यहाँ पर अपना जो कोण B है ये 90 डिग्री के एंगल पर है, तो ये अपना समकोण हो जाएगा। समकोण कितना होता है, 90 डिग्री का। अब इसमें बोला गया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया, यानी कि ये जो अपना AB भुजा है ये 24 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको हम लिख देंगे, ये अपना हो गया 24 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक ये अपना 24 सेंटीमीटर है। और उसके बाद BC भुजा, तो BC भुजा कौन है, तो ये अपना हो गया BC। तो BC कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, तो हम 7 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो हमको क्या बोला गया है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो निम्नलिखित क्या है, अपना साइन A है, कोस A है, साइन C है और कोस C है, इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको AB भुजा पता है और BC भुजा पता है, हमको AC भुजा नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, AC भुजा को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अपना ये जो हो गया, यहाँ पर सबसे पहले हम इसको जब हल करेंगे तो इसमें हमको सबसे पहले जो जो चीज़ दिया है हम उसको यहाँ पर लिख देंगे। दिया है, क्या क्या दिया है हमको दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर तथा BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, और हमको AC भुजा पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, AC भुजा निकालेंगे। और AC निकालने के लिए हम क्लास 1 जो हम लिए थे उसमें सिखाए थे। तो यहाँ पर ये AC भुजा जो है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण का हम फॉर्मूला बताए थे कि कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का जो वर्ग होगा, कर्ण का वर्ग वो लंब के वर्ग, कर्ण का वर्ग जो होगा लंब के वर्ग प्लस में आधार के वर्ग के बराबर होगा, आधार के वर्ग के बराबर होगा। तो इसमें कर्ण अपना कौन है, अपना AC है। तो कर्ण को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम AC लिखेंगे, AC का वर्ग बराबर लंब क्या है, तो लंब अपना इसमें अभी हम यहाँ पर थीटा निर्धारित नहीं है, तो हम लंब इसको, इसमें हम किसी को, ये जो अपना लंब है लंबवत खड़ा, इसको हम लंब मानेंगे। तो ये अपना हो गया लंब, यानी कि 24। तो यहाँ पर लंब के स्थान पर हम 24 दे देंगे, 24 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आधार अपना कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो आधार के स्थान पर हम दे देंगे 7 और 7 का कर देंगे वर्ग। तो बराबर अब क्या हो जाएगा, अब AC का स्क्वायर हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर होता है 576 और प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, AC का मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से हम AC का मान ज्ञात करेंगे। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर 576 और जब हम 49 को जोड़ेंगे तो ये अपना हो जाएगा 625। यहाँ पर AC स्क्वायर है। अब इधर से हम स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर अपना क्या हो जाएगा, 625 पर चढ़ जाएगा रूट, यानी कि अंडर रूट 625। और AC
बराबर हो जाएगा 625 का वर्ग होता है 25, यानी कि AC निकल गया 25 सेंटीमीटर। तो AC का मान यहाँ पर 25 सेंटीमीटर निकल गया, तो हम यहाँ पर AC का मान 25 सेंटीमीटर कर देंगे। AC का मान 25 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या क्या है, अब हमको निकालना है साइन A इंटू कोस A। पहला नंबर में साइन A इंटू कोस A का मान ज्ञात करना है, दूसरा नंबर में साइन C और कोस C का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना किसका, साइन A का और कोस A का, कोस A। तो यहाँ पर अपना थीटा क्या है, थीटा के स्थान पर A है, तो A के अनुसार हम क्या करेंगे, लंब और आधार को यहाँ पर हम लिखेंगे। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है P बटे H, यानी कि लंब बटे कर्ण, और कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि B बटे H होता है। तो यहाँ पर अपना ये थीटा है, यहाँ पर थीटा A है, तो A के अनुसार हम लंब और आधार को यहाँ पर निर्धारित करेंगे। तो थीटा यहाँ पर A है, और हमने बताया था कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है। तो यहाँ पर थीटा के सामने वाली भुजा कौन है, तो थीटा के सामने वाली भुजा अभी ये है A के अनुसार, तो ये अपना लंब हो जाएगा, और ये अपना हाइपोटेनस यानी कि कर्ण है, और ये अपना अगर ये लंब है ये कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी कि ये P का मान और ये B का मान। तो साइन थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा बराबर P बटे H। तो P का मान कितना है, 7, तो P के स्थान पर हम दे देंगे 7 बटे H का मान कितना है, 25 है, तो H के स्थान पर हम दे देंगे 25। और उसके बाद कोस A, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, B बटे H। तो B का मान कितना है, 24, और H का मान कितना है, 25। तो यहाँ पर B के स्थान पर हो जाएगा 24 और H के स्थान पर हो जाएगा 25, और यही हो गया इसका आंसर। पहला नंबर का साइन A बराबर 7 बटे 25 और कोस A बराबर 24 बटे 25। अब हमको और निकालना है दूसरा नंबर में क्या बोला गया है, दूसरा नंबर में साइन C एवं कोस C का भी हमको मान ज्ञात करना है। साइन C और कोस C का भी हमको मान ज्ञात करना है। तो साइन C यहाँ पर अब थीटा C है, तो अब C के अनुसार लंब और आधार को हम देखेंगे। तो यहाँ पर अपना C है, तो C यहाँ पर है, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा, P का मान इसको हम P मान लेंगे, और ये अपना H है, तो ये अपना B हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P बटे H, और कोस का फॉर्मूला होता है B बटे H। तो साइन का फॉर्मूला P बटे H और कोस का फॉर्मूला B बटे H। तो साइन C के लिए P क्या हो जाएगा, साइन C के लिए P अपना 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर P के स्थान पर हम 24 दे देंगे, बटे H अपना वही 25 रहेगा, 24 बटे 25। उसके बाद कोस C, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि B बटे H। तो B का मान अब क्या है, 7 है, तो यहाँ पर 7 देंगे, और H का मान कितना है, 25 है, तो यहाँ पर हम 25 देंगे। तो ये अपना हो गया साइन C और कोस C का मान, यही हो गया इसका आंसर। तो पहला नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति कोई हार्ड चैप्टर नहीं है, बस समझना है, उसमें जो भी चीज़ है समझ करके अगर पढ़िएगा तो बहुत आसान चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है। तो चलते हैं हम अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर अपना 2 है, क्या है, आकृति 8.13 में tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर आकृति दिया गया है और इसमें बोला गया है tan P माइनस कोट R का हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको जो इसमें दिया है, तो इसमें हमको PQ भुजा दिया है और हमको PR भुजा दिया है, यानी कि हमको QR भुजा नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले QR भुजा निकालेंगे और उसके बाद हम tan P माइनस कोट R का मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब इसको हम हल करेंगे, तो हल करने में जो हमको दिया है, हमको क्या दिया है, हमको दिया है, क्या दिया है PQ बराबर 12 सेंटीमीटर। उसके बाद PR बराबर हमको दिया है, PR बराबर 13 सेंटीमीटर। हमको QR क्या करना है, निकालना है। QR नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, QR निकाल लेंगे। यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस
प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, तो क्यू आर बराबर जो अपना फॉर्मूला हो जाएगा वो पी आर का स्क्वायर माइनस के पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर बराबर फॉर्मूला हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर, यानी कि ये अपना आधार है तो आधार स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस के पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी आर स्क्वायर माइनस के पी क्यू स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा बराबर पी आर का मान कितना है, पी आर का मान है इसमें 13, तो पी आर का मान यहाँ पर हम 13 दे देंगे, 13 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू कितना दिया है 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर है तो क्यू आर स्क्वायर लिखेंगे, क्यू आर स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग होता है 169, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 12 का वर्ग होता है 144 लिखेंगे। क्यू आर बराबर हो जाएगा 169 में से अब 144 को माइनस करेंगे तो 9 में से 4 जब घटेगा तो यहाँ पर बचेगा 5, 6 में से 4 घटेगा 2 और 1 जब घटेगा तो शून्य हो जाएगा, उसको नहीं लिखना है। हमको निकालना है क्यू आर का मान, तो स्क्वायर को बराबर के उधर भेजना पड़ेगा। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, बराबर की एक तरफ से अगर स्क्वायर हटता है तो दूसरा तरफ रूट चढ़ जाता है, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा √25। तो क्यू आर का मान हो जाएगा 25 का वर्ग होता है 5, तो क्यू आर अपना निकल गया 5 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। अब अपना क्यू आर 5 सेंटीमीटर निकल गया है, तो अब हम tan p माइनस कोट आर बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अब क्या tan p माइनस कोट आर, tan p माइनस कोट आर। तो सबसे पहले आपको tan का फॉर्मूला पता होना चाहिए और कोट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यहाँ पर लंब बटा आधार यानी कि p बटा b, माइनस कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब यानी कि b बटा p। तो अब यहाँ पर है tan p यानी कि थीटा p है तो p के अनुसार यहाँ पर लंब होगा, तो थीटा के सामने वाली भुजा ये हो जाएगा लंब यानी कि p का मान, और ये तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये तो कर्ण होती है, ये तो फिक्स रहता है। तो ये जब p है ये h है तो ये अपना क्या हो जाएगा b का मान हो जाएगा। तो p के लिए यहाँ पर tan p के लिए तो थीटा के अनुसार ये हो जाएगा अपना लंब यानी कि p का मान p, और ये हो जाएगा अपना b का मान। तो tan थीटा बराबर क्या होता है p बटा b। तो p का मान कितना है 5, तो यहाँ पर हम 5 देंगे, और b का मान कितना है 12, तो यहाँ पर हम 12 दे देंगे, माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब यहाँ पर फिर क्या है, अब यहाँ पर है थीटा r है, तो r के अनुसार अब हम लंब और आधार को देखेंगे। तो यहाँ पर थीटा r है, थीटा तो r यहाँ पर है, तो कोण यहाँ पर थीटा के सामने वाली भुजा अब ये हो जाएगा लंब यानी कि p का मान, और ये हो जाएगा अपना b का मान। तो यहाँ पर अब b बटा p, तो b का मान कितना है 5 है तो 5 देंगे, बटा p का मान कितना है 12 तो 12 देंगे। तो अब यहाँ पर 5 बटा 12 एक बार प्लस का एक बार माइनस का, दोनों जब कटेगा तो बराबर हो जाएगा 0, और यही हो गया इसका आंसर। तो यहाँ तक समझने में आप लोगों को कोई भी परेशानी या दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलते हैं अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर। अब अपना प्रश्न नंबर 3 है, यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 क्या है, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको दिया है sin a बराबर 3/4, तो हमको cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो भी चीज़ हमको दिया है तो क्वेश्चन में जो हमको दिया है हम बनाना क्वेश्चन को वहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ से आसान होता है। जब इसको हम हल करेंगे तो हमको क्या दिया है, हमको दिया है क्या दिया है, हमको दिया है sin a बराबर 3/4, sin a बराबर 3/4 हमको दिया है। और हमको पता है कि sin a बराबर यानी कि sin थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है
P बटे H होता है, यानी कि लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे, P बटे H, यानी कि हम इससे हमको ये पता चलता है कि ये अपना P का मान है और ये अपना H का मान है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो ये अपना P का मान है और ये अपना H का मान है। यानी कि हमको B का मान नहीं पता है, तो हम B का मान कैसे निकालेंगे, तो B का मान हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, कैसे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, यहाँ से b का मान निकालेंगे। तो b का फॉर्मूला क्या होता है, b का फॉर्मूला होता है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस के p स्क्वायर। b बराबर होता है फॉर्मूला रूट अंडर h स्क्वायर माइनस के p स्क्वायर। तो यहाँ पर हम b बराबर लिखेंगे रूट के अंदर h स्क्वायर। h बोले तो h का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे माइनस p स्क्वायर, p का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो b बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो यहाँ से अपना b का जो मान निकल जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 16 में से जब 9 घटेगा तो यहाँ पर बच जाएगा 7, और यहाँ पर b का मान निकल गया रूट 7। यहाँ पर b का मान कितना निकल गया, रूट 7 निकल गया। अब हमको क्या करना है, कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना। सो सिंपल, बहुत आसान है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लिखेंगे अब क्या, कोस ए, तो कोस ए, तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि b बटे h। तो यहाँ पर अपना b का मान कितना निकाले हैं, रूट 7, तो यहाँ पर रूट 7 दे देंगे बटे h का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पर हम 4 दे देंगे। ये हो गया अपना कोस ए का मान। उसके बाद हमको क्या करना है, टेन ए का भी मान ज्ञात करना है। तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, तो टेन ए बराबर, टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, यानी कि p बटे b। तो यहाँ पर p का मान कितना है, p का मान 3 है, तो यहाँ पर हम 3 देंगे बटे b का मान कितना है, b का मान रूट 7 है, तो यहाँ पर हम रूट 7 दे देंगे और यही हो गया आंसर। तो यहाँ तक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलते हैं हम प्रश्न नंबर 4 की ओर। अब अपना प्रश्न नंबर 4 क्या है, प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर अपना दिया गया है, यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि हमको दिया गया है 15 कोट a बराबर 8 और हमको अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो चलिए हम क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमको दिया है वो लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है हमको दिया गया है 15 कोट a बराबर 8। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कोट a का मान ज्ञात कर लेंगे। तो इसलिए कोट a बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए कोट a बराबर हो जाएगा 8 और 15 इधर गुना में है, बराबर की इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। अब कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ पर आधार बटे लंब बोले तो b बटे ये हो जाएगा p, आधार बटे लंब। कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो यहाँ पर ये हो गया अपना b का मान और ये हो गया अपना p का मान। यानी कि हमको h का मान नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से h का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर h का मान हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, तो h का अपना जो होगा वर्ग, h का जो वर्ग होगा वो p के वर्ग प्लस के b के वर्ग के बराबर होगा। तो h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर बराबर हो जाएगा p का वर्ग, p कितना है 15। तो यहाँ पर हम 15 लिखेंगे, 15 का वर्ग प्लस b का वर्ग, b कितना है 8 है, तो 8 का वर्ग दे देंगे। तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 का वर्ग होता है 225 प्लस 8 का वर्ग होता है 64। अब यहाँ से अपना क्या हो जाएगा, h स्क्वायर बराबर
यहाँ से एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जब इसको हम जोड़ेंगे तब 5 4 हो जाएगा 9, उसके बाद 6 2 हो जाएगा 8 और यहाँ पर है 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, यानी कि एच स्क्वायर बराबर 289। अगर यहाँ से हम एच का मान निकालते हैं तो स्क्वायर इधर से हट करके बराबर के इधर चढ़ जाएगा रूट, यानी कि 289 पर रूट चढ़ जाएगा, तो एच का मान हो जाएगा 17, यानी कि 289 का वर्ग 17 होता है। तो यहाँ पर h का मान अपना 17 निकल गया। अब हमको बोला गया है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, यानी कि हमको बस कोट ए पता है और बाकी जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात अपना 6 होता है, जिसमें एगो तो अपना पहले दिया है, बाकी अन्य सभी हमको ज्ञात करना है। तो हमको पहला नंबर में क्या करना है, यहाँ पर लिख देंगे अब, यानी कि 9 क्या साइन यहाँ पर ए में दिया है तो ए लिखेंगे, तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि पी बटे एच होता है। तो अपना पी का मान कितना है, पी का मान 15 है, तो यहाँ पर 15 देंगे, बटे एच का मान कितना है 17 है, तो यहाँ पर हम 17 दे देंगे। ये हो गया अपना साइन थीटा का आंसर, ये हो गया साइन का आंसर। उसके बाद 2 नंबर में हमको ज्ञात करना है कोस ए, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि बी बटे एच। तो बी का मान कितना है, बी का मान 8 है, 8 दे देंगे, बटे एच का मान कितना निकाले हैं 17, तो 17 हो जाएगा। 3 नंबर में हमको निकालना है tan ए, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि p बटे b। तो p का मान कितना है 15, तो 15 दे देंगे। b का मान कितना है 8, तो यहाँ पर हम 8 दे देंगे। p का मान 15 है, b का मान 8 है, तो 8 दे देंगे। अब बच गया अपना tan भी हो गया, कोट हमको पते है। उसके बाद हमको निकालना है, उसके बाद सेक निकालना है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर अपना होता है, यहाँ पर हम साइन ए निकाल लिए, कोस ए निकाल लिए, अब हमको tan ए भी निकाल लिए, उसके बाद कोट ए हमको पता है। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो यहाँ पर कर्ण बटे आधार बोले तो h बटे b, तो h का मान अपना कितना है 17, तो h के स्थान पर हम 17 दे देंगे, बटे b का मान कितना है, b का मान 8 है, तो b का मान 8 दे देंगे। उसके बाद हमको निकालना है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब बोले तो h बटे p, तो यहाँ पर अपना h का मान कितना है 17 निकाले हैं, तो 17 दे देंगे, बटे p का मान कितना है, तो p का मान 15 है, तो यहाँ पर हम p का मान 15 दे देंगे। और यही हो गया अपना कंप्लीट आंसर, यानी कि हमको जो भी चीज़ हमको दिया गया है वहाँ से हम बनाना स्टार्ट करेंगे, जो चीज़ हमको नहीं पता है वो निकालेंगे और उसके बाद हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमको आशा और उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलते हैं हम अब प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 क्या है, अब अपना प्रश्न नंबर 5 क्या है, प्रश्न नंबर 5 है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यानी कि हमको सेक थीटा दिया है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, और हमने क्या किया है क्वेश्चन नंबर 4 में ही ये सब कर दिए हैं। तो सॉरी बच्चों, वहाँ पर जो भी क्वेश्चन में दिया गया था वो भी हुआ, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ हम ये सब निकाल दिए थे। तो उस क्वेश्चन को आप फिर से क्या करिएगा, बढ़िया से देख लीजिएगा, और उसमें जो भी बोला गया वो उसमें हम निकाले हैं। लेकिन क्या है वहाँ पर हम अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो साइन ए भी ज्ञात किए हैं, सेक ए भी ज्ञात किए हैं, एक्स्ट्रा चीज़ और ज्ञात हो गया, तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो जितना उसमें बोला गया है आप उतना कर लेंगे। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पर हमको क्या है दिया गया है, सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको दिया है, क्या दिया है, सेक थीटा बराबर हमको दिया है। तो सबसे पहले जो हमको दिया है हम वहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे हल। क्या दिया है, क्या दिया है हमको दिया है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 13/12 हमको दिया है। तो बोला गया अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें।
तो सेक थीटा, यहाँ पर सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे आधार, यानी कि h बटे b होता है फॉर्मूला। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक बस उसका उल्टा होता है, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना h का मान 13 है और b का मान यहाँ पर अपना 12 है, यानी कि हमको p का वैल्यू नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, p का मान आराम से हम ज्ञात कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो p का अपना कैसे निकलेगा, तो यही पाइथागोरस हम प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, p बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो p बराबर अपना हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर, h का मान कितना है 13, तो 13 का वर्ग हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, b का मान कितना है 12, तो 12 का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर 13 का वर्ग होता है 169 माइनस 12 का वर्ग होता है 144। अब p बराबर हो जाएगा, रूट में जब इसमें से माइनस होगा 9 में से 4 घटेगा 5 और 6 में से 4 घटेगा 2 और 1 में से 1 घट गया 0, तो p बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर, 25 का वर्ग 5 हो गया। तो यहाँ पर p का मान निकल गया 5। अब हमको अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, तो बहुत सिंपल है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम बता दिए हैं, आराम से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, अब हमको क्या करना है, पहला नंबर में साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि p बटे h। तो लंब बटे कर्ण, p का मान कितना है 5 बटे h का मान कितना है 13, तो 5 बटे 13 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर में हमको निकालना है कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि b बटे h। कोस थीटा बराबर b बटे h, तो b का मान कितना है 12, तो यहाँ पर 12 देंगे, और h का मान कितना है, h का मान यहाँ पर 13 है, तो h का मान 13 दे देंगे, यही हो गया इसका आंसर। उसके बाद हमको निकालना है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि p बटे b। तो p का मान कितना है, p का मान 5 है और b का मान 12 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 बटे 12। उसके बाद हमको निकालना है कोट, हमको दिया है, कोट नहीं दिया तो कोट भी निकालेंगे। कोट थीटा बराबर होता है b बटे p। तो यहाँ पर b का मान कितना है, b का मान इसमें b का मान 12 है और p का मान 5 है, तो b का मान 12 देंगे और p का मान 5 देंगे, 12 बटा 5। उसके बाद सेक थीटा हमको पता है, हम क्या करेंगे, कोसेक थीटा निकालेंगे। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, h बटे p होता है। तो h का मान कितना है, h का मान है 13 और p का मान है 5, तो ये हो जाएगा 13 बटा 5 और यही हो गया आंसर। तो यहाँ तक बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन क्या है उसको हम देखते हैं। अब अपना प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया गया है उसको हम देखते हैं और उसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 6 में है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो तो न्यून कोण हो जहाँ कोस A बराबर कोस B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। यानी कि हमको यहाँ पर बोला गया है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, यानी कि न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण हो जहाँ पर कोस A बराबर कोस B हमको दिया गया है, तो हमको सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B है। न्यून कोण क्या होता है, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए दो विधि से हम बना सकते हैं, जिसमें एक विधि तो बहुत आसान है और दूसरा विधि वो भी आसान है लेकिन थोड़ा बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसको बहुत बेहतर तरीक़ा से बनाने का प्रयास करेंगे और बहुत बेहतर तरीक़ा से समझाएंगे। आपको इसमें एक भी थोड़ा भी दिक्कत नहीं होने वाला है, तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में बोला गया है यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेंगे और इसमें बोला गया है कोण A और कोण B न्यून कोण हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A और इसको हम मान लेंगे B, क्योंकि कोण A और कोण B को न्यून कोण दिखाना है। अगर यहाँ पर हम B मानते हैं तो ये अपना 90 डिग्री है, तो ये समकोण हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, न्यून कोण यहाँ पर A मानेंगे और यहाँ पर B मानेंगे। ये अपना हो गया 90 डिग्री, यानी कि समकोण हो गया। इसको हम मान लेंगे C, इसको हम मान लेंगे C। तो यहाँ पर हम जब इसको हम हल करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या दिया है, कोण A और कोण B न्यून कोण है। तो सबसे पहले जो भी चीज़ यहाँ पर है हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण
समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। ये कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। और हमको दिया क्या है? हमको दिया है क्या दिया है? हमको दिया है कोस ए बराबर कोस बी हमको दिया गया है। यानी कि हमको कोस ए और कोस बी दोनों हमको दिया, कोस ए बराबर कोस बी। तो आपको पता होगा कि कोई भी त्रिभुज जो होता है तो उसका प्रत्येक कोण का मान, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर ये अपना कितना है? 90 डिग्री का है। ये अपना कितना है? 90 डिग्री है। अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं, अगर हम कोण ए को थीटा मान लेते हैं तो ये कोण बी अपना क्या हो जाएगा? तो कोण बी हो जाएगा। अगर इसको थीटा माने हैं तो जो भी बचेगा 90 में से अगर हम उसको घटा देंगे तो अपना क्या बचेगा? 90 में से थीटा को, यहाँ पर अपना कोण बी हो जाएगा 90 डिग्री माइनस के थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। यानी कि अपना कोण सी यहाँ पर 90 डिग्री है तो इन दोनों को मिला करके क्या होगा? 90 डिग्री होगा। 90 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये अपना केवल अकेला ही कोण सी क्या है? 90 डिग्री है। तो ये दोनों मिला करके कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? अपना 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ से हमको कोस ए, तो कोस ए बोले तो यहाँ पर हमको कोस ए यानी कि ए के स्थान पर जो हम दिए हैं वही यहाँ पर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोस ए बोले तो ए अपना क्या है? यहाँ पर ए अपना यहाँ पर थीटा है। तो यहाँ पर हम क्या दे देंगे? कोस ए अपना थीटा है तो थीटा दे देंगे, बराबर कोस बी, तो कोस और बी का यहाँ पर कितना है मान? 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कोस बी का मान हो गया अपना 90 डिग्री माइनस के थीटा। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको यहाँ पर कोस ए का मान क्या है? थीटा, और बी का मान क्या हो जाएगा? कोस 90 डिग्री माइनस के थीटा, 90 डिग्री माइनस के थीटा। ये अपना हो गया बी का मान। अब हमको यहाँ पर अपना कोस इधर भी है और कोस इधर भी है। तो जब दोनों तरफ बराबर है तो हम क्या करते हैं? दोनों तरफ तुलना कर देते हैं, यानी कि कंपेयर कर देते हैं। तो दोनों तरफ जब हम तुलना करेंगे, दोनों तरफ तुलना करने पर, जब हम तुलना करेंगे तो क्या होगा? तुलना करने पर तो कोस ए इधर भी है और कोस ए इधर भी है, सॉरी कोस इधर भी है, कोस इधर भी। तो कोस से कोस क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो यहाँ पर अपना बचेगा क्या? थीटा बराबर इधर क्या बचेगा? 90 डिग्री माइनस के थीटा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? थीटा का मान निकालेंगे। तो माइनस के थीटा बराबर के इधर आएगा तो प्लस के थीटा हो जाएगा, माइनस के थीटा बराबर के इधर आएगा, प्लस के थीटा बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से थीटा प्लस के थीटा बराबर हो जाएगा 2 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा का अगर हम मान निकालना चाहेंगे तो इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। अब बट इधर 2 गुना में बराबर के इधर आएगा भागा में, तो 2 से जब कटेगा तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो थीटा का मान निकल गया 45 डिग्री। थीटा का मान कितना? 45 डिग्री। अब हमको थीटा यानी कि कोण ए, थीटा का मान 45 निकल गया तो इसलिए हम लिख सकते हैं अतः कोण ए बराबर 45 डिग्री। कोण ए बराबर अपना 45 डिग्री हो गया। अब हमको क्या करना है? कोण बी निकालना है। तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस के थीटा। तो यहाँ पर बी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री और माइनस के थीटा कितना निकाले हैं हम? 45 डिग्री। तो यहाँ पर 45 डिग्री दे देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोण बी बराबर 90 में से जब हम 45 को घटाएंगे तो यहाँ पर अपना 45 डिग्री हो जाएगा। तो कोण बी भी अपना क्या हो गया? 45 डिग्री। तो यहाँ पर कोण बी भी 45 डिग्री और कोण ए भी 45 डिग्री। और हमको बोला गया था दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, तो कोण ए भी 45 डिग्री है और कोण बी भी 45 डिग्री है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? अतः कोण ए बराबर कोण बी क्या हो गया? यही हो गया प्रूव्ड, यानी कि इति सिद्धम।
प्रूव्ड हो गया। और यहाँ पर ये क्वेश्चन में कोई भी यानी कि दिक्कत नहीं होगा, सीधा जो भी चीज़ हमको दिया है वो मान लिया है और यहाँ पर लिख दिए हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, और हमको दिया था कोस ए बराबर कोस बी। यहाँ पर ए का मान हम जो माने थे ए के जगह पर रख दिए, बी जो माने थे बी की जगह पर रख दिए, दोनों तरफ तुलना किए तो कोस से कोस हट गया, बचा अपना थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा, और ई थीटा को क्या किया बराबर के इधर ले आए तो थीटा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये दोनों जुड़ कर क्या हो गया 2 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो थीटा अगर हम थीटा का मान निकालेंगे तो 2 को बराबर के उधर भेजेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा 90/2। तो यहाँ पर कट करके थीटा का मान 45 डिग्री। अब कोण बी ऐसे निकाल करके हम यहाँ पर कोण ए भी 45 डिग्री, कोण बी भी 45 डिग्री, अतः कोण ए बराबर कोण बी, यही हो गया सिद्ध, यही हो गया अपना पूरा आंसर। तो यहाँ तक बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इससे आगे का क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 करके हम क्या करेंगे डाल देंगे। और अगर हम अब ज़्यादा बनाते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं यहीं पर छोड़ते हैं। अब हम अगला क्लास में यहाँ से आगे बताएंगे। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।